हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल को मैं क्लास नहीं ले पाई थी, थोड़ा आजकल काम चल रहा है तो मुझे क्लास लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज है सैटरडे, तो आज हम अपनी क्लास ले रहे हैं और कल को होगा संडे। तो संडे को हमारा तो वैसे ऑफ रहता ही है, तो हमारा ऑफ रहेगा ही। फिर मंडे से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में ये बात आती होगी कि मैं इस वाले वीक में काफी दो या 3 दिन में आपको नहीं पढ़ा पाई, गैप दे के। तो बच्चे ये सोचते होंगे कि अब अभी तो छुट्टी की थी तो अब क्यों कर रहे हो। देखो, अगर मैं बीच में कोई छुट्टी लेती हूँ तो उसमें मेरा आराम नहीं होता और भी काम हो जाते हैं मेरे पास। तो संडे को मैं थोड़ा सा अपने लिए क्योंकि वीडियोस पे वीडियो, क्लास पे क्लास, तो बहुत ज़्यादा हैट्रिक सा हो जाता है। तो संडे को मेरा मन होता है कि मैं थोड़ा रेस्ट लूँ, ठीक है। तो इसलिए संडे की तो छुट्टी होती है फिक्स। लेकिन अगर बीच में कोई छुट्टी लेनी पड़ जाती है, वो मैं किसी काम की वजह से लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा बिजी ही शेड्यूल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन में पढ़ रहे थे परसों की क्लास में। मैंने आपको 6 पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है। तो उसमें ज्यादा पॉइंट्स है, 15-20 पॉइंट्स हैं। और कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि जिनका कोई मतलब वास्ता है नहीं, लेकिन उन लोगों ने लिख रखे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अलग से लिख रखे हैं। 11 पॉइंट 7 से 11 तक हैं, तो मैं वो आपको करवा देती हूँ, ठीक है। और देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बुक में सिर्फ हेडिंग दे रखी है, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दे रखी है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। तो आप, जब मैं आपको समझाती हूँ, उसी टाइम आप कॉपी में अपनी लैंग्वेज में उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 7th ऑब्जेक्टिव है आपका टू क्रिएट फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। देखिए, सेल्स प्रमोशन में आप सब जानते हैं कि हम कुछ ऐसे तरीके, ऐसे मेथड्स, ऐसी एक्टिविटीज यूज करते हैं कि जिससे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे सीजन ऑफ डिस्काउंट, गिव अवे, कूपन्स, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉन्टेस्ट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें कस्टमर का जो एटीट्यूड होता है एक प्रोडक्ट को परचेज करे या ना करे, आपने देखा होगा। जो भी कभी भी, मैं फिर से वो एग्जांपल रिपीट करती हूँ, कभी भी आप बाजार में शॉपिंग करने जाते हो तो अगर आपको सीजन ऑफ का डिस्काउंट दिख जाता है, चाहे आपको पता है कि थोड़ा वहां पे डिफेक्टिव हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मिलेगी, लेकिन जिस शॉप पे आप जा रहे हो तो आपको लग रहा है यहाँ पे थोड़ा डिफेक्टिव हो सकता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होता। वो आपकी छाटने की बात होती है कि आप कितना अच्छा छाट सकते हो कपड़ा, ठीक है। सारी चीजें वहां पे डिफेक्टिव नहीं होती। तो फिर आप वहां पे गए, आपने छाटा, आपको लेना भी नहीं था, लेकिन आप अट्रैक्ट हो गए। जो आपका एटीट्यूड होता है एक प्रोडक्ट के लिए, वो आपका बदल जाता है। मीन्स आपको लेना भी नहीं था, लेकिन आप ले रहे हो क्योंकि वहां पे आपको ऐसी चीजों ने अट्रैक्ट कर दिया कि आपको लेना ही पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट, यही चीज बताता है टू क्रिएट फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती हैं वो कस्टमर को मजबूर कर देती है सोचने पे और उस सामान को लेने में, ठीक है ना। तो ये एक तरह से फेवरेबल है एटीट्यूड। फेवरेबल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हमारे हमारे हित में कोई बात होनी, ठीक है। तो सेलर के लिए तो फेवरेबल एटीट्यूड ही तो है कि हाँ देखो, कस्टमर का जो एटीट्यूड है वो तैयार है हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। तो फेवरेबल इस सेंस में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। एक है आपका टू कैप्चर द मेजर शेयर ऑफ द मार्केट। देखिए, जब आप अच्छे से अच्छी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो तो उन टेक्निक्स वो आप टेक्निक यूज कर रहे हो, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट है वो ले रहे हैं, आपकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ती है तो सेल भी बढ़ता है, सेल बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो इन शॉर्ट आपकी कंपनी का नाम मार्केट में छा जाएगा। मीन्स आप ही का ज्यादा नाम मार्केट में क्या होता है, गुडविल, आपके नाम की जो मार्केट में रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो जाती है कि हाँ यार, इस कंपनी का प्रोडक्ट ये वाला चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको सेल्स प्रमोशन से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। फिर आपका टू सिंप्लीफाई जॉब ऑफ मिडल मैन। देखिए, मिडल मैन में चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे कोई डीलर हो,
इन लोगों का जो काम होता है बहुत ज्यादा सुलझ जाता है, इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको बस सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स लगाने, कस्टमर खुद खींचा चला आएगा, ठीक है ना। आपको कोई कूपन निकाल देना है, कस्टमर खुद लेने आ जाएगा। जब उसको बोर्ड पे होर्डिंग मतलब होर्डिंग लगी मतलब आपने देखा होगा फेस्टिवल सीजन पे सड़कों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं किसी कंपनी के, एलजी का हो गया, पैनासोनिक का हो गया, बॉश का हो गया, किसी चीज का भी, ठीक है ना, किसी कपड़ों का हो गया, तो आप खुद ही खींचे चले जाते हो। वहां पे मिडल मैन को आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसने एक वो छोड़ रखा है अपना कि मतलब बोलते हैं ना कि इनडायरेक्ट वे में वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप लोग खुद ही खींचे चले आओगे, ठीक है ना। कहते हैं ना जहां पे गुड़ होता है वहां पे मक्खियां, मतलब जहां पे भी कुछ मीठा चीज होती है वहां पे मक्खियां खुद ही खींची चली आती है, बिल्कुल वही हाल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे होलसेलर को, रिटेलर को ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं होती, आपके साथ उनको पता है हमें ये काम करना है, वो खुद खींचे चले आएंगे, ठीक है। 10th है टू मीट द कॉम्पिटिशन ऑफ अदर फर्म्स। देखिए जब आप सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, बात घूम फिरा के वही आ जाती है, आपका प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें जो भी आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आजू बाजू में जितनी भी दुकान खोल के बैठे हैं, आप उनसे कॉम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हो और आप उस कंपटीशन में जीतते भी हो। क्यों? क्योंकि आप इतनी अच्छी टेक्निक यूज कर रहे हो कि कस्टमर उनके पास न जाके आपके पास आता है, ठीक है। लास्ट इज टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स। देखियो क्या होता है कि कभी कभार आप बाजार में गए तो वहां पे किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा होगा कि ना छोटे छोटे वो स्टॉल्स लगा लेते हैं सड़क के साइड में, और वहां पे वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे होते हैं कि आपको ये वाला प्रोडक्ट नया आया मार्केट में, आपको ऐसे यूज करना है। तो वहां पे उन लोगों ने एक स्टॉल लगा रखा है और थोड़े से प्रोडक्ट अपने पास भी रख रखे कि अगर कस्टमर को पसंद आया ऑन द स्पॉट तो वो हमसे ले सकता है, ठीक है। तो आप गए उस स्टॉल पे, तो वो जो सेलर थे या रिटेलर जो भी थे, वो उन्होंने आप सबको मतलब 3-4 कस्टमर खड़े थे तो आप सबको वो प्रोडक्ट यूज करके दिखाया, किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट था उसको यूज करके दिखाया, उसकी इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि वो मार्केट में नया है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप ऑन द स्पॉट उसको परचेज कर लेते हो। तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ही ये सारे यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है वही सारी चीज बुक में लिखी होती है। तो आई होप आपको ये जो मैंने आज आपको पॉइंट करवाए हैं 5 पॉइंट क्लियर हो गए हो। तो ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन था वो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी काफी टॉपिक्स बच रहे हैं हमारे सेल्स प्रमोशन वाले चैप्टर में, वो मैं आपको मंडे से स्टार्ट करवाऊंगी। थोड़ा लेंथी चैप्टर है लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।